हम आप सब जितने भी बैठे हैं ना, हम आप सब लोग मन में ये विचार कर चुके हैं कि हमको जीवित अवस्था में भगवान दिखने वाले नहीं है। हम इतने लोगों से मिलते हैं, लेकिन किसी को भी विश्वास से ये कहता हुआ नहीं देखा गया आज तक कि नहीं मुझे तो भगवान मिलेंगे। हमेशा अगर कोई पूछने भी आता तो संशय में ही आता है, मुझ पे भगवान मिलेंगे? अरे विश्वास नहीं तुमको? सबसे पहली बात तो अपने भजन पर, अपने तिलक पर, अपने कंठी पर, अपने गुरु पर इतना विश्वास रखो कि मेरे प्राण ऐसे नहीं निकलेंगे, उससे पहले भगवान को मिलना ही पड़ेगा मुझे। सबसे पहले ये विश्वास जागृत करो चित्त में। कुंभ में अभी कुंभ लगेगा, देखना। पिछली बार 12 करोड़ लोगों ने स्नान किया था, रिकॉर्ड टूटा था। इस बार देखना क्या हाल होगा। कुंभ में स्नान करने इतनी संख्या में लोग जाते हैं, पर इतनी संख्यक लोग इस विश्वास में नहीं है कि हमको भगवान मिलेंगे। वो इसीलिए इतनी संख्या में जा रहे हैं कि गंगा जी का एक बूंद पड़ जाए, वो अमृत होता है उस समय, उसमें एक बूंद पड़ जाएगा तो उससे थोड़ी कृपा तो हो जाएगी हम पे। अच्छा, उसके बिना कृपा नहीं होगी। अच्छी बात है, हमको अपने वैदिक रिचुअल्स फॉलो करने चाहिए, हमको हमारे यहाँ कुंभ में स्नान करना आदि आदि सब करना चाहिए, पर विश्वास तो चित्त में उतना प्रगाढ़ करो कि नहीं मिलेंगे। भगवान करे हमको नजर नहीं लगे कोई की, हमको पूर्ण विश्वास है। कथा कहते कहते काउदना श्रोतान में ही ठाकुर जी दिखेंगे। काउदना जैसे कोई बीच बीच में कीर्तन में कोई नृत्य करने लग जाता है ना, तो कभी लगता है कि ऐसे ही श्रोताओं में किसी दिन नृत्य करते हुए श्याम सुंदर दिखेंगे। कहीं श्रोताओं में ही भाव आवेश में दोनों भुजा उठा करके बैठे हुए हमारे श्री सूरदास जी दिखेंगे, कभी कुम्मन दास दिखेंगे, कभी छीत स्वामी दिखेंगे, कभी दूर खड़ी हुई कथा सुनकर के मंद मंद मुस्कुराती हुई हमारी श्यामाजू दिखेंगी, श्री जी दिखेंगी। ये विश्वास है, कभी तो दिखेंगे। ऐसी विश्वास प्रकट करो, संशय में मत रहो। व्यक्ति जब विश्वास प्रकट कर लेता है ना, तो उसके द्वारा की गई क्रियाएं अपने आप उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचा देती हैं। और संशय में रहता है तो संशय में रहने पर कितनी भी क्रियाएं कर ले, वो क्रियाएं भी संशयात्मक हो जाती हैं। इसलिए विश्वास प्रगाढ़ करो। राजन, तुम मुक्ति मत मांगो, तुम तो भक्ति मांगो। अरे 7 दिन बाद, मरने के बाद भगवत दर्शन करने की इच्छा मत रखो। इन 7 दिनों में कथा सुनते हुए मृत्यु हो उससे एक क्षण पहले ही ठाकुर जी आकर के तुमको दर्शन दे जाएं, ऐसी इच्छा रखो, ऐसी कृपा मांगो। तब राजा परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान अब मुझे मुक्ति उक्ति की इच्छा नहीं है, अब तो आप कृपा करके ये दे दो मेरे को भक्ति प्राप्त हो और मुझे मृत्यु से पूर्व ही भगवत दर्शन हो जाए। तब शुकाचार्य जी महाराज ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। यहां से अब भागवत की कथा सुखदेव जी सुना रहे हैं। सबसे पहले सृष्टि प्रसंग सुनाया गया, और सृष्टि प्रसंग सुनाते हुए किस प्रकार पृथ्वी पर स्वेदज, अंडज, जरायुज आदि आदि सब प्रकट हुए, मानव की रचना हुई, हिरण्याक्ष का वध भगवान बराह ने किया, ये सब विषय सुनाए गए। और तभी यहां पर कपिल देवूति संवाद श्रवण कराया। ब्रह्मा के श्री अंग से 2 रूप प्रकट हुए, स्वयंभूमनु और शत्रुपा। स्वयंभूमनु और शत्रुपा की 3 पुत्री हुई और 2 पुत्र हुए। अब इन्हीं के वंश के वर्णन में ही भागवत जी के प्रसंग चलते जाएंगे और वहीं से हम लोग कृष्ण जन्मोत्सव तक पहुंचेंगे, जो कि कल होगा। कल की जानकारी सुन लो। कल सब लोग खूब भाव से आना, खूब सज धज के आना, पर बाह्य श्रृंगार करके नहीं, आंतरिक श्रृंगार करके। और कल यही भाव रख के आना कि हम लोग
बिसौली के रामलीला मैदान में नहीं जा रहे हैं, हम सब लोग तो श्री धाम वृंदावन जा रहे हैं। वहां ठाकुर जी को जन्म होएगो, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, कल खूब आनंद होएगो। ठाकुर जी को जन्मोत्सव मनायो जाएगो। सज धज के आई हो, भाई लोग सबरे ग्वाला बन के आई हो, बहन लोग सबरी गोपी बन के आई हो, और मधुर उत्सव होगा कल। और कल से तो रसगुल्लान की कथा फिर शुरू, ब्रज के लीला, ब्रज के भाव, अद्भुत आनंद होएगा। तो कल सब लोग बड़े भाव से आ जाना, 2 बजे से ही कथा का क्रम रहेगा। बस अंतिम दिन की कथा यानी कि 21 तारीख को कथा सुबह 9 बजे से 11, सवा 11 बजे तक होगी। आप सब लोग उसका ध्यान रखिएगा। कपिल विभूति संवाद का हम थोड़ा सा प्रसंग सुने, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए सब लोग। स्वयंभू मनु और शत्रुपा की 3 पुत्री हुई, जिनमें अब देवहूति एक पुत्री का यहां प्रसंग सुनाया गया। देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति के साथ में हुआ, कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तक तप किया, और 1000 वर्ष की तपस्या में भगवान जब प्रसन्न हुए, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। भगवान जब प्रसन्न होकर के प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो कर्दम ऋषि, क्या चाहिए? तो कर्दम ऋषि ने एक ही वरदान मांगा, क्या? कि हे नाथ, मुझ पर एक ही कृपा कर दीजिए कि मैं जितना आपसे प्रेम करता हूं, मैं जितनी आपके प्रति रुचि रखता हूं, मुझसे भी अधिक आपके प्रति रुचि रखने वाली कन्या से मेरा विवाह हो जाए। तथा सचाहम परिवोडुकाम समान शीलाम ग्रह में दधेनु उपेवान मूलमशेष मूलम दुराशय काम दुद्रांग्रिपश्य। बहुत सावधानी से सुनो सब लोग। कर्दम ऋषि क्या मांग रहे हैं? भगवान प्रकट हो गए सामने, वरदान मांगो, क्या चाहिए? कर्दम ऋषि कहते हैं, मैं जितना आपसे प्रेम करता हूं, मैं जितनी आपकी सेवा करता हूं, मैं जितनी आपके प्रति आस्था विश्वास रखता हूं, मुझसे भी 2 गुना सारा भाव आपके प्रति रखने वाली एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए, ऐसी कृपा करो। बंधुओं देखो, एक सूत्र समझिएगा। हम कथा में कहते हैं कि भगवान से कभी कुछ मांगो मत, पर एक जगह आपको हम अधिकार देते हैं कि आप ठाकुर जी से मांग सकते हो। पुत्र मांगो, पुत्री मांगो, पत्नी मांगो, पति मांगो। आप पति पत्नी वही मांगना जिनके ब्याह नहीं हुए, ब्याह होने के बाद मत मांगना। तो गाड़ी मांगो, घर मांगो, बंगला मांगो, जॉब मांगो, पर सबके पीछे उद्देश्य क्या रखना कि हे ठाकुर जी, बरेली में हमारा ऐसा घर बन जाए जिस घर में हम लोग जैसे शिफ्ट हों, खूब संतों का आगमन हो, खूब ब्रजवासी आमें, आपकी खूब चकाचक सेवा हो, 56 भोग की खूब आपके महाराज उत्सव किए जाएं, और हम सब लोगों की बुद्धि इतनी शुद्ध हो जाए उस घर में जाके कि हमारा हर महीने मन करे चलो वृंदावन, चलें श्री वृंदावन धाम, बिहारी जी के दर्शन करके आए, राधा रमन जी को नेत्र में बसा के आए। अब आपने मांगा तो घर, पर घर के पीछे उद्देश्य क्या रखा? भगवत प्रेम। हे ठाकुर जी, ऐसे पुरुष से हमारा ब्याह हो जाए जिसके ब्याह के उपरांत आपकी सेवा हम और ज्यादा करने लग जाएं, जो हमें आपके और समीप ले जाए, जो आपकी कथा भागवत आदि इनमें ले जाने में हमको कभी संकोच ना करे, जो आपकी भक्ति में हमें और आगे खींचे, ऐसे से हमारा ब्याह हो। हे नाथ, हमारे घर एक ऐसी संतान हो जाए, पढ़ लिख करके विद्वान बने, अच्छी बात है, पर उससे भी ज्यादा वो भक्त प्रहलाद जैसा, ध्रुव जैसा, मीराबाई जैसा आपका अनन्य भक्त हो। ब्रज में जब जाए तब संतों की खूब सेवा करे, गौ माता की खूब आराधना करे। हम लोगों ने घर तो मांगा है,
पर घर कैसा मांगा है? बोले पड़ोसी की देख के आंख खुली रह जाए ऐसा घर बनवाना है। संसारी वस्तु मांगोगे तो वो संसारी प्रभाव ही रखेगी। अपने मित्र से बढ़िया पत्नी लेके आऊंगा अपने लिए, वो भी देखता रह जाए, तो फिर वो संसारी आनी है। मेरे बच्चे ऐसे हों, शर्मा जी के बच्चे पीछे छूट जाएं, ऐसे पढ़ लिख के विद्वान बने, तो फिर निश्चित कहीं ना कहीं उनमें संसारी भाव आना है। इन संसारी भावों से ठाकुर जी से मांगना, उसके लिए निषेध किया गया। पर यदि विष्णु आराधनार्थाय, ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े, सेवा बढ़े, भाव बढ़े, इस भावना से यदि आप ठाकुर जी से कुछ मांगते हो तो उसको मांगने में कोई दोष नहीं है। तो ऐसी वस्तु मांगो। एक कन्या थी, एक कथा सुनो। एक कन्या थी, उस कन्या ने संकल्प लिया कि मैं ऐसे पुरुष से शादी करूंगी जो कम से कम रोज 1000 संतों को भोजन पवाता हो। कम से कम 1000 संतों को भोजन पवाता हो, उससे मैं ब्याह करूंगी। तभी उस नगर में एक सेठ जी रहते थे, मतलब सेठ जी नहीं थे तो वो युवा ही ब्याह नहीं हुआ था उनका। उनको जब ये बात पता चली तो वो भी बड़े भगवत भक्त थे। उनके मन में भी ये भावना थी कि भाई ऐसी कन्या से मेरा ब्याह हो जो भगवत भक्त हो। तो जब उनको किसी ने जाकर कहा, बोले देख तेरे अंदर जितनी भक्ति है तुझसे भी ज्यादा भक्ति करने वाली एक कन्या मिली हमको। तो जिस रिश्तेदार ने आके बताया, उसने कौन है, क्या नाम है उनका? बोले नाम तो मुझे नहीं पता पर उसका संकल्प सुन ले। बोले क्या? उसने संकल्प लिया है कि मैं ऐसे पुरुष से ब्याह करूंगी जो प्रतिदिन 1000 संतों को भोजन करावे। तो वो जो व्यक्ति थे उनके मन में आ गया कि नहीं, मैं उस कन्या से ब्याह करूंगा, मैं वचन दे के ब्याह करूंगा कि मैं रोज 1000 संतों को भोजन पवाऊंगा। हरपाल जी नाम था उनका। वचन दिया, लिख करके अपनी पत्नी को दे दिया, चाहे मेरी स्थिति कैसी भी हो जाए पर मैं तुम्हारे वचन को निभाऊंगा, मरते दम तक 1000 संतों को नित्य भोजन कराऊंगा। और पत्नी ने उनसे ब्याह किया। दोनों का ब्याह हो गया। बहुत संपन्न परिवार के थे, बहुत धनवान परिवार के थे हरपाल जी, पर उनका कहीं भी कार्य काज काम में कहीं मन लगता नहीं था। घर पे रहते थे, लेकिन पत्नी ने आकर के काम शुरू करवा दिया। रोज 1000 संतों को भोजन कराते। रोज घर में भट्टी चलती रहती, रोटी बन रही है, सब्जी बन रही है, दाल चावल खीर पकौड़ी। और संत महाराज, अब 1000 संतों के लिए निमंत्रण था, तो जरूरी थोड़ी कि 1000 एक बार आ जाए तो उसको उठा देंगे। सब जगह हल्ला हो गया, एक हरपाल नाम का व्यक्ति 1000 संतों को भोजन कराता है, तो कम से कम 2-2,500 संत रोज आते थे। हरपाल जी सबको पवाते। जितना धन उनके पास था सारा धन लगा दिया संतों की सेवा में। धीरे धीरे सारा धन खत्म हो गया, तो अपने पुश्तैनी घर का जितना वैभव था पुराना, धीरे धीरे उसको लगाने लगे। धीरे धीरे वह भी खत्म हो गया। एक दिन उन्होंने मन में विचार किया कि संतों की सेवा नहीं रुकनी चाहिए। अपना घर बेच दिया, किराए पर चले गए, और उस घर से जितना पैसा मिला देवी से बोले, अब तो देवी देखो कम से कम 5 साल हमको कहीं कुछ नहीं करा, 5 साल तक खूब सेवा होगी, इतना पैसा आ गया। खूब सेवा की, 5 साल तो बड़े आनंद में निकल गए, लेकिन 5 साल बाद वो पैसा भी खत्म होने लगा। तो हरपाल जी बोले अब कैसे सेवा करें? पत्नी को वचन दिया था, जबकि अभी तक करीब 20-25 वर्ष हो चुके हैं उनको सेवा करते करते। लेकिन बंधुओं देखिए, सेवा और भगवत नियम ये कोई संसारी क्रिया नहीं है कि आपका 5-6 दिन में मन भर जाए उससे। संसार की जो स्थिति होती है ना, उसमें मन भर जाता है, पर भगवत क्रियाएं जो होती है ना, उसमें हर दिन नवीन लगता है। हमको कथा करते करते 9 वर्ष हो गए, पर हमको हर कथा में एक नवीनता हमें ही प्राप्त होती है। हर कथा में खुद को कुछ नया सा पाते हैं।
अगर हमारा उद्देश्य कुछ और होता ना कथा का, तो निश्चित हम इससे भी ऊब गए होते रोज कर करके। लेकिन नहीं, हर दिन कुछ नया मिलता है। भक्ति वही ये एक पैरामीटर है नापने का कि अगर आप अपने भजन से, अपने साधन से, अपने गुरु से, अपने नियम से यदि ऊब रहे हो, तो इसका मतलब आपने शुद्ध किया नहीं था। शुद्ध यदि होगा भाव, तो आप कभी ऊबोगे नहीं। नित्य प्रति नवीन भाव उत्पन्न होगा। गुरु जी को जितनी बार देखोगे नए दिखेंगे, कथा जितनी बार सुनोगे नई लगेगी, नाम जब जितनी बार करोगे पहले से ज्यादा उत्साह होगा। हरपाल जी का यही था। 25 वर्ष हो गए सेवा करते करते, सब लुटा दिया, लेकिन अब भी संत सेवा करने में उनको आलस नहीं आता। हरपाल जी बोले अब क्या करें, तो उधार मांगने लगे। घर घर जाते और उनसे उधार ले लेते, बोले हम चुका देंगे, आप हमें दे दो। हरपाल जी का अच्छा स्वभाव था, सब ने खूब उधार दिया। उससे भी 1-2 साल की सेवा हो गई। लेकिन अब महाराज उन्होंने उधार लौटाया ही नहीं, क्योंकि करते कुछ थे ही नहीं। तो लोगों ने उधार देना बंद कर दिया, बल्कि मंगता और आने लगे उनके पास, हमारा पैसा कब लौटा रहे हो। हरपाल जी सोचने लगे क्या करूं। व्यक्ति जब एक संकल्प धारण करता है ना, तो कुछ समय बाद ठाकुर जी बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं कि ये संकल्प टूटे। एक बात याद रखिएगा, आपने कोई व्रत नियम संकल्प धारण किया है और कुछ समय बाद बड़ी कठिनाई आ रही है उस नियम संकल्प व्रत को करने में, तो यही समझ लेना ये कठिनाई कोई और नहीं, ठाकुर जी ही दे रहे हैं, देखने परखने के लिए कि हमारे अंदर दृढ़ता है कि नहीं। हरपाल जी सोचने लगे क्या करूं। तो हरपाल जी ने एक दिन रात में सोते सोते विचार किया, अब और कोई तरीका तो बचा नहीं है। चोरी करने लगे। घरों में जाते और घरों में जाके धन नहीं चुराते, घरों में जाके रसोई में जाके राशन चुराते, दाल चावल चीनी आटा ये सब चुरा लाते लोगों के घरों से, और उनके घरों में जाकर के सब सामग्री निकाल के लाने लगे। संत सेवा नहीं रुके। एक दिन एक संत ने उनको कहा, बोले हरपाल जी हमको पता लगा है कि आप चोरी वोरी करते हो और धनवन नहीं चुराते हो, लेकिन आप रसोई घर की सामग्री चुरा लेते हो। बोले भगवान क्षमा करना कान पकड़ के, पर मैं क्या करूं, संत सेवा रुकनी नहीं चाहिए। तो उन संत ने आज्ञा कर दी, बोले काम करो, सबके घर का राशन मत चुराया करो, उनके घर का चुराया करो जिनके घर पर ठाकुर जी का भोग नहीं लगता। बोले हाँ ये बात ठीक है। बोले क्योंकि अभी तुम उनके घर का भी चुरा लाते हो जिनके घर ठाकुर जी बैठे हैं, अब उनके घर का राशन लिया तो बेचारे ठाकुर जी क्या पाएंगे। हरपाल जी बोले नहीं ये बात तो ठीक है, अब मैं उन लोगों के घर से राशन चुराऊंगा जिनके घर ठाकुर जी की सेवा नहीं होती, संत सेवा नहीं होती, जो तीर्थ नहीं जाते, भगवान नाम नहीं बोलते। नास्तिकों के घर से अन्न चुराते और ला करके भोग लगा देते, ठाकुर सब संतों को पवा देते। भगवान एक दिन वैकुंठ में बैठे बैठे हरपाल जी को देख रहे थे, और देखते देखते ठाकुर जी बोले रुक्मणी जी देखो ना ये कितना प्रिय भक्त है, संत सेवा रुक ना जाए उसके लिए चोरी तक करने लगा है, सब लुटा दिया है अपना। रुक्मणी जी बोली हाँ वैष्णव तो है, ठाकुर जी इस पर थोड़ी कृपा कर दो ना। बोले हमारा बहुत मन हो रहा है इस पर कृपा कर दें। बोले कैसी कृपा करोगे। ठाकुर जी बोले रुको अभी आते हैं। भगवान गए और महाराज ऐसी लंबी सी मूछ लगा करके, बढ़िया सुंदर पाग पहन करके, गले में खूब सारे आभूषण पहन के, हाथ में कड़ूला पहन के, खूब सारी अंगूठियां लेकर के, और पैरों में सोने की जूती, हाथ में सोने की बेंत लेकर के एक बढ़िया मालदार सेठ बन करके आए। रुक्मणी जी बोली क्या कर रहे हो। बोले हरपाल रात्रि में तो लोगों के घर से अन्न चुराता है और सुबह राह चलते हुए धनवान लोगों को लूट लेता है। हम जा रहे हैं इसके राह के राहगिरी बनके और अपने धन धान्य से इसको इतना आकर्षित कर लेंगे कि हमको ही लूटेगा, और जब खुद को लुटवा देंगे ना इसको,
तब हमको चैन पड़ेगा, हाँ अब हमको आनंद आया। और इतना धन दे करके आएंगे कि हरपाल जब तक जीवित रहेगा तब तक संत सेवा बंद नहीं होगी। रुक्मणी जी बोली आपका भाव बहुत सुंदर है, हम भी चलें। रुक्मणी जी बोली हम भी चलें। भगवान बोले चलो, तुम भी ऐसे ऐसे आभूषण पहन के चलो कि जैसे ही हरपाल लूटे और लूट करके उनसे धन लावे तो इतना धन आवे कि उसका धन कभी खत्म ही नहीं हो। तो रुक्मणी जी ने अक्षय अक्षय मणियां पहनी, जो कभी जिनका मूल्य, जिनसे मिलने वाला रुपया कभी खत्म ही नहीं होता, ऐसी ऐसी मणियां, साक्षात लक्ष्मी है। हरपाल जी खड़े थे और आज संत सेवा की कोई व्यवस्था नहीं बनी, रात में कहीं से लेके भी नहीं आ पाए और सुबह से संतों का जमावड़ा लगाया घर के बाहर। हरपाल जी सोच रहे हैं कोई बढ़िया मालदार मिल जाए, उसको लूट के ले जाएं, संतों की सेवा तो भी बन जाए। इतने में ही महाराज अदब की चाल चलते हुए, भ्रगुटी ऊपर उठाए हुए, एक अभिमानी व्यक्ति की तरह छड़ी पटकते हुए श्री ठाकुर जी सामने आ गए। हरपाल जी की जैसी दृष्टि पड़ी, कमल नेत्र हैं पर वृद्ध सा शरीर है और भौएं अपनी चढ़ा रखी हैं, झन 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 करके सारे अंग के आभूषण बज रहे हैं, बढ़िया सुंदर पाग पहनी, सोने की जूतियां। हरपाल जी ने जैसे ही देखा, हे ठाकुर जी, हे विधाता, आपकी बड़ी कृपा, आज तो ऐसा मालदार भेजा है कि इसको लूट लूंगा तो जीवन भर कहीं से मांगना ही नहीं पड़ेगा। इतने में ही पीछे से आती लक्ष्मी दिखाई, सेठानी जी दिखाई दी। तो हरपाल जी बोला, ओहो, आपने तो ठाकुर जी केवल मेरे अंत तक की व्यवस्था नहीं, मेरी आगे की पुश्तें भी पवा सकेंगी, इतना धन भेजा है, आज तो दोनों को लूट ले जाऊंगा आज। ठाकुर जी अदा में चलते हुए आए, हरपाल जी खड़े थे दीनहीन से बनके। ठाकुर जी ने आके बोली, ए भैया सुनो। बोले हाँ। ये सामने फलाने नाम का गांव है ना? बोले हाँ। अरे इसके आगे एक शहर है, हमको वहां जाना है, हम दोनों पति पत्नी वहां जाने के लिए निकले, बैलगाड़ी पीछे हमारी उसका पहिया टूट गया तो वो छोड़नी पड़ी, पैदल ही जाना पड़ेगा, लेकिन हमको पता है क्या, इस नगर में एक हरपाल नाम का चोर रहता है। हरपाल जी खड़े हैं सामने। बोले अच्छा, और हमने सुना है वो बड़े बड़े सेठों के यहां से अन्न चुरा लेता है, आजकल धन भी चुराने लगा है, और राह चलते हुओं के धन धान्य भी चुरा लेता है। लेकिन आप तो शक्ल से बड़े भोले लगते हो, आप तो जानते होंगे उस हरपाल को। हरपाल जी बोले हाँ, बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। बोले आपको हम कुछ मुद्राएं दे देंगे, कुछ धन दे देंगे, आप हमको कैसे भी सही सलामत इस नगर से निकाल के ले जाओ। हरपाल जी बोले, आप बिल्कुल सही जगह आए हो मेरे पास, मैं यहां इसीलिए खड़ा रहता हूं, जो भी हरपाल से डरते हैं उनको बचा के ले जाता हूं। भगवान बोले तो क्या करना है? बोले इस नगर के बाहर बाहर जंगल का रास्ता है, वहां हरपाल नहीं जाता, मैं आपको वहां से ले जा करके और आप जिस जगह जाना चाहते हैं वहां आपको छोड़ दूंगा। ठाकुर जी बड़े खुश हो गए। सेठानी जी देखो बहुत बढ़िया भला आदमी मिला है, और भैया इसको हम कुछ धन धान दे देंगे। तो हरपाल जी बोले, लेकिन एक शर्त है, धन पहले दे दो। क्यों? बोले क्योंकि हमारी पत्नी जो है वो घर पे संत सेवा करने के लिए बैठी है, कोई व्यवस्था नहीं है, आप धन दे देंगे तो मैं व्यवस्था पहले घर की कराऊं, फिर आपको छोड़ाऊंगा। भगवान ने 1-2-4 मुद्रा दे दी, व्यवस्था करके हरपाल जी दियाए, और पत्नी से कह के बोले बस आज और पवा दो संतों को, अब ऐसी व्यवस्था मिली है कि हम क्या, हमारे आगामी 5 पीढ़ियां तक भी किसी को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, संत सेवा होती रहेगी, इतना धन मिलने वाला है आज। हरपाल जी निकले, ठाकुर जी खड़े थे प्रतीक्षा में। हरपाल जी, आइए आइए सेठ जी, मेरे पीछे पीछे चलते चलो। और महाराज चलते चलते, सब इधर देखो, चलते 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 जैसे ही विहंगम जंगल में पहुंचे, भीषण जंगल, भयावह जंगल, महाराज सूरज की किरण भी नहीं पड़ रही थी पृथ्वी पर, दूर दूर तक आवाज भी जाने वाली नहीं थी। वहां जैसे ही पहुंचे, तुरंत हरपाल ने अपने सिर की पगड़ी उतारी और पूरा गमछा फैला दिया सामने, अपना बेंत पटकने लगा, खबरदार खड़े हो जाओ दोनों मेरे सामने।
सेठ सेठानी बोले क्या हुआ भैया, सज्जन आदमी क्या हुआ? हंस करके बोले मैं ही हरपाल हूं, आप दोनों फंस गए। अब चलो अपने सिर से लेकर के पैर तक जितने आभूषण पहने उतार उतार के सब धरते जाओ। रुक्मणी जी ने ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी खड़खड़ कांप रहे थे, हाथ कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं और धीमे धीमे सब उतार रहे हैं। रुक्मणी जी धीरे से बोली, हिरण्यकश्यप के आगे नहीं कांपे थे, रावण के आगे आपकी कंपन नहीं छूटा था, ये हरपाल के आगे इतना क्यों कांप रहे हो? ठाकुर जी कह रहे हैं भक्त है, भक्त से तो मुझे डर लगता है, वैष्णवों से ही प्रेम है, वैष्णवों से ही भय है, वैष्णवों से ही सब कुछ है मेरा। अहम भक्त पराधीन, मेरा भक्त जब रोष करता है तो जिस रोष से पूरा विश्व कांपता है, ऐसे रावण कुंभकर्ण आदियों के रोष से मैं नहीं डरता, पर मुझसे प्रेम करने वाला भक्त जब रोष करता है तो मुझे डर लगता है, मैं भयभीत हो जाता हूं। ठाकुर जी उतार उतार के सब धर दिए। सेठानी जी कहां लेके जाओगी इतने गहने? सेठ जी ने सब उतार दिए, तुम भी उतारो। रुक्मणी जी ने भी कान के कुंडल उतारे, बिछिया उतारी, गले के सब आभूषण उतारो के, कड़ूला उड़ूला सब धर दिए। हरपाल बोला, ये बैंत लेके कहां जा रहे हो, इसको भी धरो। बोले भैया बुढ़ापे की हमारी लाठी है, इससे तो हम चलते हैं। बोले लाठी चाहिए तो लो, लकड़ी की लो, सोने की लाठी लेके काय गुजार, इससे कम से कम नहीं तो 10 दिन तक संत भोजन करेंगे, तो धरो इसको नीचे। ठाकुर जी की लाठी ले ली। भैया अब तो हमको छोड़ दो। भगवान ने जैसे हाथ जोड़े तो इकन्नी उंगली में एक अंगूठी पहनी थी भगवान ने, और उसमें बहुत सुंदर एक हीरा चमक रहा था। हरपाल जी बोले ये कहां लेके जा रहे हो? बोले भैया ये तो हमारी बचपन की है, ये अब उंगली से निकलती ही नहीं है, देखो हमने खूब प्रयास किया, ये आज तक निकली नहीं। सेठानी तुम बताओ। बोले हाँ मैंने भी खूब प्रयास किया, ये निकलती नहीं है, इसको कैसे दे दें, ये तो छोड़ दो। बोले अरे ऐसे कैसे छोड़ दें, इस एक अंगूठी से कम 2 साल तक संत भोजन करेंगे। मतलब हरपाल की दृष्टि में वो धन नहीं है, हरपाल की दृष्टि में वो वैभव नहीं है, हरपाल की दृष्टि में वो संत सेवा है। आप लोग मत करना कहीं ऐसा। बदायूं के रास्ता में खड़े हो गए रात 12 बजे, बिसौली से आने जाने वाले सब करोड़पति लुट गए। क्यों? महाराज जी कथा में सुना गए थे, और उससे क्या किया, अगले दिन रामलीला मैदान में संत भोज करा दिया। ऐसा आप मत करना, ये आपके लिए नहीं है। ये भैया हरपाल जैसे स्वभाव, उनका स्वभाव ही वैसा था, उनके स्वभाव में चतुराई नहीं थी, वो सहज थे, इसलिए उनसे हो गया। आप मत करना ऐसा। हरपाल जी बोले ये उंगली उतारो, इससे तो 2 साल तक भोजन होगा संतों का। भगवान बोले ये अंगूठी नहीं उतरेगी। सेठानी बोली मैंने भी बहुत प्रयास किया, ये अंगूठी नहीं निकलती है। हरपाल जी बोले निकलेगी कैसे नहीं, खूब प्रयास किया, जब नहीं निकली तो हरपाल जी ने पकड़ के बोला रुको इसको उंगली को ही काट देता हूं, उंगली काट दूंगा तो ये निकल आएगी बाहर। जैसे ही उंगली काटने के लिए उन्होंने गरसा उठाया, इतने में शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो गए। अरे भैया रुक जा रुक जा रुक जा, हाथ उंगली मत काटे भैया, हम आए तेरे द्वार पर। जैसे ही देखा चतुर्भुज रूप में भगवान खड़े हैं, और इतने में ही वो सेठानी जी साक्षात लक्ष्मी के रूप में खड़ी हो गई। हरपाल जी थोड़ी देर तो देखते रहे, अपने ऊपर भरोसा ही नहीं हुआ कि ठाकुर जी आ गए, और तभी बेसुध होकर के वहीं गिर गए। भगवान ने जाकर के गोद में उठाया, हरपाल होश में आओ। हरपाल क्या हुआ? हरपाल जी होश में आए, बहुत रोए, चरणों से लिपट लिपट के रोए। मैं कैसा पापी, मैंने अपना घर लुटा दिया, अपना धन धान्य लुटा दिया, अपनी सारी पुस्तकों की संपत्ति लुटा दी, वहां तक तो ठीक था। लोगों से उधार ले ले करके मैंने वापस नहीं किया, वहां तक भी ठीक था। मैंने लोगों के घरों से राशन चुराया, वहां तक भी ठीक था। मैंने राह चलते हुए लोगों को लूटा, वह भी ठीक था। परंतु जिनकी आराधना करते हैं हजारों संत और आकर के मेरे यहां प्रसाद पाते हैं, ऐसे हजारों संतों के आराध्य ठाकुर जी को आज लूट लिया मैंने।
नरक में भी मेरे लिए स्थान नहीं होगा। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, बहुत बड़ा पाप किया, बहुत बड़ा दोष हो गया मुझसे, नाथ मुझे क्षमा कर दो। और आप मुझे क्षमा मत कीजिएगा, मुझे तो नरक ही डाल दीजिएगा। आज जो मैंने कृत्य किया है इसकी तो मुझे कभी अपेक्षा नहीं थी। जिन ठाकुर जी पर सब न्योछावर किया जाता है, वो ठाकुर जी आज मुझ पर सब न्योछावर कर रहे हैं। मेरे आगे वो भी थर थर कांप के सब दे रहे हैं। मैं आपकी उंगली काटने तक मजबूर हो गया। मैं महापापी हूं नाथ। भगवान ने हृदय से लगा लिया हरपाल को और बोले, हरपाल तुमने जितना भी धन धान्य आदि लिया, इससे अपना घर नहीं बनाया, अपने लिए वस्त्र नहीं खरीदे, अपनी पत्नी के लिए व्यवस्था नहीं की। अरे मुझे तो यह भी याद है कि तुम संतों को प्रसाद पवा देते थे, 5-5 दिन तक स्वयं भूखे रहे हो। तुम्हारी करनी के पीछे उद्देश्य संत सेवा थी, अपना पोषण नहीं था। और शास्त्र आज्ञा करते हैं हरपाल, यज्ञ चाहे कोई कहे करे, कथा चाहे कोई करे, पर फल उसी को मिलता है जिसका धन लगा होता है। भले ही संतों को भोजन तुमने कराया, पर तुमने धन और राशन उन लोगों का लगाया जो कभी सेवा नहीं करते थे। अरे तुम्हारी वजह से कितने सेठों को फल मिला है, कितने सेठों को पुण्य मिला है। इसलिए तुम्हारी सेवा पाप नहीं है। और अब मैंने तुम्हें इतना धन दे दिया है कि तुम क्या, तुम्हारी 21 पीढ़ियों तक भी ये संत सेवा नहीं रुकेगी, चलती रहेगी। हरपाल जी भगवान के आगे नतमस्तक हो गए। ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया और कहा, हरपाल अब तुम जाओ, सेवा करो, हम प्रस्थान करते हैं। हरपाल जी ने कहा, भगवान पर मुझे एक बात याद आई अभी क्या, आज इतने वर्षों से मेरे घर संत सेवा चल रही है, इतना सब कुछ होने के बाद आज प्रत्यक्ष मुझे ठाकुर जी के दर्शन हो गए। इन सब के मूल में जो है वो तो मेरी पत्नी है। यदि उसने संकल्प नहीं लिया होता कि मैं 1000 संतों को भोजन कराने वाले से ब्याह करूंगी, तो शायद मैं यहां तक नहीं पहुंचता। आज आपके दर्शन कराने का सौभाग्य भी मेरी पत्नी की वजह से मिला, लेकिन मैं दर्शन कर रहा हूं, वो घर पे बैठी है। नाथ ये उचित नहीं है, आप कृपा करके मेरी पत्नी को दर्शन दो। भगवान बोले, ठीक है। रुक्मणी और ठाकुर जी दोनों छोटे छोटे बालक बन गए, एक कन्या और एक बालक छोटे से लाला, और दोनों गोदी में बैठ गए हरपाल जी की। क्यों? भगवान रूप में जाएंगे तो पूरा नगर देखेगा, इसलिए छोटे छोटे बालक बनकर के हरपाल जी गोद में चढ़ करके दोनों गए। और जैसे ही घर में पहुंचे, देवी देखो कौन आए हैं। अरे ये छोटे छोटे बालक कहां से लिया है? बोले गौर से देखो। जैसे ही देवी ने गौर से देखा, इतने में भगवान पुनः प्रकट हो गए और दोनों दंपति को एक साथ आशीष दिया। एक शुद्ध विचार वाला पति जीवन में आ गया और एक शुद्ध विचार वाली पत्नी अगर जीवन में आ गई तो इस स्थिति तक चले जाओगे। इसीलिए कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष की तपस्या के बाद यही मांगा, तथा सचाहम परिवोडुकाम समान शीलां ग्रह में दधेनुम उपेवान मूलमशेष मूलम दुराशय काम दुदांग्रिपस्य। हे नाथ, इन 1000 वर्षों की तपस्या के फलस्वरूप मुझे एक ही वरदान दे दो। क्या? मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं, मैं आपकी जितनी आराधना करता हूं, मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम और आपकी आराधना करने वाली पत्नी मुझे प्राप्त हो जाए। हम तो हर कथा में कहते हैं, जिनके ब्याह नहीं हुए भैया, जो जो यहां बैठे हो, लग जाओ आज से ही माला फेरने। ठाकुर जी से यही मांगो, बोले कि आपका भजन करने वाला पति मिले, आपसे प्रेम करने वाली पत्नी मिले। बाकी सारे गुण तो उसके अंदर आ ही जाएंगे, पर भगवत प्रीति
यह गुण सबके भीतर नहीं आ पाता। यह तो भगवत कृपा से ही आता है। भगवान इतने प्रसन्न हो गए, कर्दम ऋषि की बात सुनकर के नेत्रों से अश्रु गिरा ठाकुर जी के, प्रेमाश्रु। बोले तुमने 1000 वर्ष की तपस्या केवल इसलिए की कि तुमको एक सत्पत्नी मिले? बोले जी भगवान। भगवान प्रसन्न होकर के बोले, कर्दम ऋषि बिल्कुल चिंता मत करो, परसों पृथ्वी के प्रथम मानव स्वयंभू मनु अपनी बेटी को लेकर के तुम्हारे आश्रम पर आएंगे। उस बेटी का नाम है देवहूति, और उसी से तुम्हारा विवाह होगा। और ये वरदान तो तुमने मांगा था कि एक सदपुत्री से तुम्हारा, सदकन्या से तुम्हारा ब्याह हो, पर एक वरदान मैं अपनी तरफ से तुमको दे रहा हूं। क्या? कि आप दोनों के विवाह के उपरांत आपके यहां संतान के रूप में मैं ही आऊंगा, आप दोनों का पुत्र बन के मैं आऊंगा। बताओ, मुझे यह प्रसंग इतना प्रिय लगता है कि ठाकुर जी ने, मतलब हमारा तप कैसा हो, हमारे भाव कैसे हो, हमारी सेवा कैसी हो, कि हम जो चाहें वो ठाकुर जी दें, पर ठाकुर जी जो चाहें वो भी हमको दे दें, और ठाकुर जी जो चाहें वो हमको ना दें, हम जो चाहें वो तो हमें दें, और फिर दूसरे रूप में ठाकुर जी खुद को दे दें। कर्दम ऋषि के साथ वही तो हुआ। पहले रूप में तो कर्दम ऋषि जो चाहते थे वो मिला, उनसे ज्यादा भक्त पत्नी मिली, लेकिन दूसरे वरदान में तो ठाकुर जी ने खुद को दी, और ये अपनी तरफ से दिया कि मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। आहा, कर्दम ऋषि का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, भगवान पुत्र बन करके आएंगे। देवहूति के साथ में कर्दम ऋषि का विवाह हुआ, और विवाह के उपरांत देवहूति माता ने 9 पुत्रियों को जन्म दिया, और 9 पुत्रियों के बाद 10वीं संतान के रूप में देवहूति माता के यहां पर भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की। भगवान कपिल पधारे। जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का निरूपण किया, जिन कपिल भगवान की कृपा से आज पूरा विश्व दर्शन शास्त्र से अवगत हो पाया, ऐसे भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान प्रकट हुए, देवहूति जी के साथ में भगवान कपिल का सुंदर संवाद हुआ। उसी संवाद को कपिल देवहूति संवाद कहते हैं। देवहूति माता ने भगवान कपिल से कुछ प्रश्न किए हैं अपने जीवन संबंधी, और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर भगवान कपिल एक वृक्ष के नीचे बैठ करके दे रहे हैं। उसी संपूर्ण संवाद को ही कपिल देवहूति संवाद कहते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है, बहुत मार्मिक और बहुत गहरा प्रसंग है। अब हमें लग रहा है कि इस प्रसंग में एक तो क्या होता है, 5 बजते ही कई लोग तो उठ जाते हैं, यहां से वहां से जाने लगते हैं। हमें लगता है कि पता नहीं क्या बात हो गई, गैया होंगी घर में, काटनी होंगी, सानी करनी होगी, इसलिए लोग बाग उठ जाते हैं। तो हमको लगता है कि भाई उठ उठ के क्यों जा रहे हैं। तो है तो बहुत मार्मिक प्रसंग, बहुत गहरा प्रसंग, पर कल इसको हम श्रवण कराएंगे।